बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत वहब इब्न मंबा से रवायत है कि जब हज़रत सुलेमान को मशरक़ व मग़रिब और सारे जहान की सल्तनत मिली तो उन्होंने जनाब बारी में अर्ज़ की, या इलाही, मुझको आरज़ू है कि एक दिन सारे आलम की मखलूक़ात की दावत करूँ, खुश्की व तरी में, इंसानों में और जिन्नों में, वहूश व तऊर में, यहाँ तक कि चींटी, मक्खी और कीड़े मकोड़े, अलगर्ज़ जितने भी ज़ीरू हैं, सब की दावत करूँ। गैब से निदा आई, ए सुलेमान, मैं सबको रोज़ी पहुँचाता हूँ। मेरी मौजूदात व मखलूक़ात बेइंतहा हैं, इसलिए तुम सबको नहीं खिला सकते। यह सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, खुदावंद, तूने मुझको बहुत नेमतें दी हैं, तेरी अनायत मुझ पर बेशुमार हैं। तेरा हुक्म हो तो मैं सबका खाना तैयार करूँ। जनाब बारी ताला का हुक्म हुआ कि दरिया के किनारे एक मकान नहायत आलीशान बनवाओ और इसको नहायत कुशादा रखो, ताकि जिस मखलूक को दावत दो वो उसमें आसानी से आ सके। इस मकान की तैयारी में तकरीबन 1 साल और 8 महीने सर्फ हुए और मशरक़ व मग़रिब सारे जहान से इस बड़े मकान के मैदान में खाने पीने का सामान जमा किया गया और बहुत कसीर तादाद में देगें बड़ी लंबी चौड़ी एक एक लगन मिसल तालाब के जिन्नों ने तैयार की। और ये वाक़यात मुख्तलिफ़ तवारीख़ से मिलते हैं। कहा जाता है कि 2007 देगें पकवाई गई थी और हर एक बड़ी काफ़ी लंबी चौड़ी मिसल तालाब के थी जो जिन्नों ने तैयार की थी। एक हवाला से ये भी मालूम होता है कि इस दावत में इस वक्त 22,000 गायें ज़िबा हुई थी और बाकी अशिया ज़ियाफ़त को इसी पर क़ियास कर लेना चाहिए। चनाचे जब खाना तैयार हुआ, जिन्नों, इंस और हैवानात सबको इस बड़े वसी मकान के मैदान में बिठाया गया और फिर हुक्म हुआ कि वो बसात तख्त सुलेमान का दरिया के ऊपर हो, हवा पर मुअल्लक़ होना चाहिए ताकि इसको हर मुतनफ़्फ़िस अपनी नज़र से देखे। इन तमाम मखलूक के इस वक्त एक मछली ने दरिया से बाहर निकल कर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, ए हज़रत, खुदावंद क़ुद्दूस ने मुझको आपकी दावत में भेजा है और हमको ये भी मालूम हुआ है कि आपने आज तमाम मखलूक़ात के वास्ते खाना तैयार किया है और मैं इस वक्त बहुत भूखी हूँ, लिहाजा आप मुझको पहले खिला दीजिए। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस मछली से कहा कि तुम ज़रा सब्र करो और सबको आ लेने दो। उनके साथ जितना खाना खाना चाहो खा लेना, खूब आसूदा होकर खाना और अच्छी तरह खाना। मछली बोली कि हज़रत, मैं तो इतनी देर ठहर ना सकूँगी कि मैं सबका इंतज़ार करूँ। ये सुनते ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि अगर तुम नहीं ठहर सकोगी तो फिर तुम खाना खा लो और तुम्हारा जितना जी चाहे खा लो। ये सुनते ही मछली ने इस मैदान में कुछ खाना तैयार हुआ था वो सारा खाना अपने एक ही लुक़मे में सब खाकर और खाना मांगने लगी। ए हज़रत सुलेमान, मुझको तो और खाना चाहिए। ये देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए और उससे कहा, ए मछली, मैंने तो तमाम मखलूक़ात के वास्ते ये खाना तैयार किया था और तू सब खा गई और तेरा इससे पेट भी ना भरा और फिर तू और भी मांगती है। मछली ने कहा, ए हज़रत, हर रोज़ मुझको 3 लुक़मे खाना चाहिए होता है और जो तुमने तैयार किया था ये तो मेरा एक ही लुक़मा हुआ। इसके अलावा मुझे अभी 2 लुक़मे और भी दरकार हैं, तब कहीं मेरा पेट भरेगा और मैं तो आज आपकी मेहमानी में भूखी ही रही। अगर तुम इसी तरह लोगों को खाना दे सकोगे तो फिर नाहक तुमने लोगों को बुलवाया, वो सब लोग तुमसे मुतनफ़्फ़र हो जाएंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली की ये बातें सुनकर हैरत ज़दा हो गए और बेहोशी तारी हो गई और कुछ अर्सा के बाद उनको होश आया और अपना सर सजदे में रख कर दरगाह इलाही में मुनाजात करके रोने लगे और कहने लगे, इलाही, मैंने बहुत ही कसूर किया और नादानी की तेरी दरगाह में। मैं इस बात से हमेशा के लिए तौबा करता हूँ कि बस रोज़ी देने वाला मुझको और सारे जहान को तू ही है और मैं नादान और मस्कीन हूँ और तू ही दाना और तवाना है। स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।